एक मजदूरों का मामला है, वो जो गांव चले गए, उन्हें गांवों में रोजगार नहीं मिला, और अब शहर में वो है नहीं तो फैक्ट्रीज चल नहीं पा रही हैं, उनको बुलाना पड़ रहा है, और जब वो बुलाए जा रहे हैं तो उनकी सैलरी और कई चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि चिकन और एग स्थिति पैदा हो गई है। इसको दूर करने के लिए क्या है, आप लोग कुछ मदद कर पाएंगे उनकी? देखिए, पहली बात तो मैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल में एक जानकारी दूंगा। क्या हुआ, मीडिया में जो माइग्रेंट लेबर की कहानी आ रही है, इसमें से ऐसा एक इम्प्रेशन तैयार हो रहा है कि हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री माइग्रेंट लेबर पर डिपेंड होती है, ऐसा आता है। एक बात सच्चाई है कि हमारे इंडस्ट्री में 20 से 25% मैक्सिमम ये माइग्रेंट लेबर है। अब कुछ शहरों में ज़्यादा है, कुछ सीजनेबल भी जाते हैं। और ये जो लेबर आते हैं ये बैकवर्ड, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड स्टेट है वहाँ से आते हैं, उस एरिया से आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अब प्रश्न ऐसा हुआ है कि पहली बार इसमें माइग्रेशन हुआ है, लोग चले गए हैं। अच्छा, वो अपने राज्य में ये छोड़कर दूसरे राज्यों में क्यों गए? खुशी से नहीं गए। उनको अपने गांव में, जिले में और राज्य में रोजगार नहीं था, उस मजबूरी के कारण वहां गए। और इसलिए अभी एक तो पहली बात ये हुई है, और मैं आपको विश्वास के साथ जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि बड़े प्रमाण पर इसमें से काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैंने रिव्यू किया था, काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रोडक्शन शुरू हो गया है और वो वापस आए हैं और वो काम भी करने लगे हैं और उनको काम भी मिला है। अभी तक कुछ मजदूर जो है वो वापस नहीं आ पाए। उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दो प्रकार के हैं। जो स्किल्ड है उनकी सैलरी इनकम अच्छा है और वो काम उनको स्पेसिफिक एरिया में, जैसे अभी स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग करना, ये स्पेसिफिक काम है। और कुछ जगह पर मिट्टी और मुरुम डालना, केवल उठाना और चलाना, या कोई हेवी मशीनरी का ड्राइविंग करना, बुलडोजर को चलाना, ट्रक को चलाना, तो ये कैसे कि ये स्पेसिफिक जॉब्स हैं, तो इसके लिए स्पेसिफिक लोग ही काम कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग जो है ऐसे स्किल वाले वो आ भी रहे हैं। और इसके बाद कुछ जगह दिक्कत ऐसी आई है कि उनको रिप्लेसमेंट करके स्थानिक लोगों को लेते हैं तो उसमें तनख्वाह 20 से 25% ज़्यादा देना पड़ती है। तो इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं कि जो सस्ते में काम करेगा उसको लो काम पे, इसीलिए वो माइग्रेंट लेबर सस्ते में काम करता है। पर अभी धीरे धीरे उसमें से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए हैं, लेबर वापस भी आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और भारत सरकार ने ये लेबर जहां वापस गए, आपके उत्तर प्रदेश सरकार में, वहां के विभागों ने ऐसी कुछ योजनाएं बनाई कि वापस आए हुए लोगों को वहीं के भी रोजगार मिले। देखिए, आप अगर ग्रास रूट पर इस प्रॉब्लम का, आप जैसे पत्रकार अगर आप अध्ययन करेंगे, तो बिहार में, यूपी में, ये पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये प्रगतिशील समृद्ध राज्य है। अगर आज बिहार में, यूपी में, अगर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ काफ़ी डेवलप हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, बुंदेलखंड का पार्ट है उत्तर प्रदेश का, कि जहाँ अभी हमको अगर वहाँ हम अगर ये जो एग्रो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट एमएसएमई की बात कर रहे हैं कि हम लोग गांव में ही इंडस्ट्री खोलें, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वही एक कॉलेज होगा, एक स्कूल होगी, एक अस्पताल होगा, और वहाँ 500-600 लोग गांव के, उन्हीं को वही काम मिलेगा, तो उसके कारण गांव की इकोनॉमी सुधर जाएगी। तो अब हम उसके लिए बढ़ रहे आगे। और हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ का था। अब हमने तय किया कि 2 साल में हम 5 लाख करोड़ करेंगे। ये आसान काम नहीं है, ये टारगेट हमने रखा है, और ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये कितना कठिन है। पर जिस दिन 5 लाख करोड़ पे हम जाएंगे, तो हमने अब देखा है कि ब्लू इकोनॉमी थी, नदियों में मच्छी फिशिंग का, तो अभी इसमें 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी में हम 6 लाख करोड़ की बना रहे। समुद्र में 7,500 किलोमीटर किनारा, उसमें ट्रॉलर ला रहे। ट्रॉलर 100 नॉटिकल माइल समुद्र में जाएगा, अभी बोट 7 नॉटिकल माइल जाती है। तो हमने तमिलनाडु में ट्रॉलर दिए थे तो 6 गुना 7 गुना उत्पादन बढ़ा है। तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सी फूड का बड़ा काम होगा। अभी जैसे आपके डैम्स है, लेक है, नदी है, गंगा है, अब गंगा में पानी शुद्ध हुआ तो कितना बड़ा फिशिंग का आपको मालूम है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में उनको केवट नहीं, क्या कहते हैं उनको, केवट बोलते मछली हैं, नगर, केवट, मछुआरे। मछुआरे। मल्ला मल्ला मछुआरे। नहीं, मछुआरे। हाँ, अब इनकी मछुआरे, और उनकी कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर गंगा में अगर इसी प्रकार से अगर फिशिंग बढ़ जाएगा तो उनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग अभी ये हनी की 10 गुना कर दिया।
फिर हमने अभी बायोफ्यूल में इथेनॉल की 20,000 करोड़ की इकोनॉमी हम 1 लाख करोड़ की कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ा फायदा हम लोग फूड ग्रेन से भी इथेनॉल बनाने की अभी अनुमति दे रहे हैं, तो उसका फायदा एग्रो एमएसएमई के रूप में बिहार और यूपी को सबसे ज्यादा होगा। अब इन्होंने आकर इसका फायदा लेना चाहिए। जी, मैं बिहार और यूपी की बात कर रहा हूँ। जैसे यूपी में एक अच्छी योजना बनी थी कि एक जिला एक उद्योग, और उसके पीछे मकसद ये था, आपकी सरकार ने बनाई थी, मकसद ये था कि जो वहाँ की लोकल दस्तकारी, लोकल हैंडीक्राफ्ट है, उसको बढ़ावा दें और बेमतलब का जो माइग्रेशन होता है उसको रोक सके। वो एक आरोप भी लगता है, कभी शीला जी बोल देती थी, कभी आपके लोग बोल देते हैं कि हमारे बड़े अच्छे शहरों को इन लोगों ने आके खराब कर दिया, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मैं महसूस करता हूँ कि मुरादाबाद में चाइनीज माल भरा पड़ा है, फिरोजाबाद में जहाँ कांच का बहुत अच्छा काम होता था, चाइनीज माल भरा पड़ा है, खुर्जा जहाँ पॉटरी उद्योग सैकड़ों साल से है, वहाँ भी चाइनीज माल भरा पड़ा है। तो हम बातें तो कर रहे हैं चाइना से प्रतिबंध लगाने की, लेकिन हकीकत नीचे की तो शायद ये है कि हम उनको मौका नहीं दे पा रहे। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि एक जिला एक उद्योग, ये बोलने के लिए और भाषण के लिए अच्छी बात है, पर जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में, अब मैं कह कह के काफी इससे कह रहा हूं पर मेरी बात पेनिट्रेट नहीं हुई। अभी उत्तर प्रदेश में चीनी सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन होता है, वेस्टर्न यूपी में काफी जगह पर गन्ना ये प्रमुख क्रॉप है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी गन्ने के ऊपर है। अब गन्ने से शुगर निकलती है, शुगर सरप्लस है, और सब गन्ना मिल जो है वो लॉस मेकिंग है। अब गन्ने से शुगर के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल करना, शुगर बनाना ही नहीं, और भारत सरकार उससे 5 गुना बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 डिस्टिलरी अभी शुरू हो सकती है कि जो केवल गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाए। फिर राइस है, हमारे पास 3 साल का राइस पड़ा हुआ है, बिहार में पड़ा है, यूपी में पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ा है, तमिलनाडु में पड़ा है, केरल में, सब जगह पड़ा है। अब वो राइस को अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑक्शन करने जा रही है। अभी वो राइस हम पूरे विश्व को राइस दे सकते हैं, इतना हमारा राइस का उत्पादन है। अब वो राइस से अगर हमने इथेनॉल बनाया तो सरकार लेने के लिए तैयार है, तो कम से कम 300-400 वो यूनिट शुरू हो सकते हैं एमएसएमई में। अब हनी में हमने प्रोडक्शन 10 गुना हेड बढ़ा दिया। अब उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल सही कह रहे, खुर्जा की बात आपने की, कहीं पीतल है, अभी सहारनपुर में फर्नीचर बनता है। देखो, प्रॉब्लम यह है कि जब तक चाइना में एक ही शहर में जो फर्नीचर बनता है, उसका डिजाइनिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी लकड़ी और उसकी वर्कमैनशिप, वो वर्ल्ड में क्या चाहिए, वो अभी आइकिया ने हैदराबाद में मॉल शुरू किया, तो फर्नीचर के मॉल में 3 दिन लोग बैठे थे, इतनी गर्दी थी। अब जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक तो अभी खुर्जा में, अभी पहला बात सरकार को ये करनी पड़ेगी कि बाहर के देशों से जो माल आ रहा है उनका क्या है कि वो वॉल्यूम बड़ा है तो कॉस्ट कम है, और स्वाभाविक रूप से वो सस्ता होता है। तो हमारे लोग, जब मोरवी में एक टाइल्स बनती थी, हमारी टाइल्स चाइना से आने लगी, मोरवी की इंडस्ट्री बंद हो गई। फिर मोरवी वालों ने वॉल्यूम बढ़ाया, टेक्नोलॉजी बदली, क्वालिटी बदली, और वॉल्यूम में बढ़ाकर ह्यूज प्रोडक्शन किया, रेट को कॉम्पेंसेट किया, फिर चाइना की टाइल्स आना बंद हो गया। अब खुर्जा वालों को डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड क्वालिटी सेंटर बनाकर उनको ट्रेनिंग देकर चाइना की क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी और वॉल्यूम बढ़ाकर हम एमएसएमई में उनको मदद करेंगे, और उसके बाद होगा तो हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, चाइना का रुकेगा। तो हमको 2 बातें करनी पड़ेगी, जो पीतल है, फर्नीचर है या क्रॉकरी है, जो चाइना से आ रही उसके ऊपर हमको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट जो आ रहा है बाहर से उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी अगरबत्ती पर हमने 30% बढ़ा दी, 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने बैन कर दिया, हमने वो अब आना ही बंद कर दिया। अब हमने खादी ग्रामोद्योग की ओर से छोटी छोटी मशीन तैयार करके दे रहे हैं। तो खुर्जा में, फरीदाबाद में या सहारनपुर में या जहाँ पीतल का काम होता है आपके यहाँ, उन सब जगह पर डिजाइनिंग, बाद में प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इसके बारे में जैसे अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट्स है, वैसे पहले क्वालिटी डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, ये सेंटर खोलकर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा।